नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौपाल पर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर सेकंड में, जहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। और आज का मुद्दा रहने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमारा सनातन विज्ञान है और उनका ढोंग ढकोसला। इस पर क्या कहना है आम जनता का, सीधा जनता के पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस तरह से सियासी बयान देते हैं या इस तरह की जो बयानबाजी उनकी सामने आती है। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, सर आपका नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम हिमांशु पराशर है। हिमांशु जी, क्या कुछ कहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैंने उनके कई बयान पढ़े और सुने भी हैं कि सनातन धर्म ना तो चंगेज खान की कटार से समाप्त हुआ, न औरंगजेब की तलवार से समाप्त हुआ, न अंग्रेजों की अत्याचार से समाप्त हुआ। सनातन धर्म को खत्म करने वाले अपने आप ही खत्म हो गए और 2024 में ये भी खत्म हो जाएंगे। स्वामी के सनातन पर बदले बोल, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है पूरी तरह से इसको देखा जाए? वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और ये इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, अखिलेश यादव भी इस बीच उन्होंने पीडीए बनाया और उसकी जो डेफिनेशन जो पहले दी गई थी वो चेंज कर दी गई, उसमें ए से उन्होंने अगड़ों को भी शामिल कर दिया है। तो क्या अब अगड़े टारगेट पर नहीं रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के, क्योंकि वो हमेशा जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको टारगेट करते रहे हैं? सनातन धर्म एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह है, उसके अंदर सभी लोग साथ मिलकर चलते हैं और सनातन धर्म सभी का सम्मान करता है। देखिए, जो मौर्य है, पहली बात तो उसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में, तो एक तरह से बिन पैंदी का लोटा है। ये अनाप शनाप कुछ भी बकता रहता है। और रही बात सनातन की, सनातन मतलब जो सत्य है जिसका अनंत, जो सत्य का अनंत, जिस सत्य का अनंत ना हो वो सनातन है। तो इस जैसे खत्म करेंगे, कितने आए कितने गए। स्वामी लग रहा है कि अखिलेश जब इस तरह से अगड़ों को साथ लेने की बात कर रहे हैं तो अगड़ों को निशाना नहीं साधेंगे उन पर? सर, जब तक 2024 के चुनाव नहीं होते इस तरह उल्टे सीधे बयान आते रहेंगे और इनको हमें सीरियसली नहीं लेना। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये जो बयानबाजी चल रही है, दरअसल यही राजनीतिक केंद्र बिंदु है और इसी वजह से इस तरह के बयान हैं। सबसे पहले स्वामी जी आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं महंत विजयगिरी नाम जूना अखाड़े से हूँ। आप खुद जूना अखाड़े से हैं और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा बयान करते आए हैं और टारगेट करते आए हैं, हिंदू धर्म हो, ब्राह्मण हो या फिर अगड़ी जातियां हों, उनको लेकर, और जो अब जो बयान आया है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा सनातन है वो विज्ञान है, बाकी सबका ढोंग ढकोसला। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से यही पूछना चाहता हूँ, तो कभी तो रामायण के ऊपर भी बात कर देते हैं, कभी सनातन की बात कर देते हैं, कभी हिंदू के ऊपर भी बात कर देते हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं, वो है क्या? यही निश्चित करेंगे कि कौन सनातनी है कौन हिंदू है, हमारे ग्रंथ कैसे लिखे जाएं। हमारे हिंदुस्तान में रह करके सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं। ये केवल राजनीतिक वोट है। और ये चिल्ला रहे हैं जो राम जी हमारे 400,000 वर्ष वापस आ रहे हैं, 400 वर्ष बाद हमारे घर वापस लौट करके आ रहे हैं, वहाँ विराजमान हो रहे हैं, वो इन्हें हजम नहीं हो रहा। नहीं, जो वोट बैंक के लिए ये कर रहे हैं वो भी तो सनातनी हैं, वो भी तो हिंदू हैं। जिसको ये अलग करना चाह रहे हैं, जिनको भ्रमित करना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो भी सनातनी हैं। अगर ऐसा करते हैं तो पहले बीजेपी में रहे तो पहले बीजेपी गुण गाते रहे, आज ये सपा में चले गए तो सपा में गुण गाने लगेंगे। हिमांशु जी, ये चुनावी बौखलाहट है। 2024 में अखिलेश यादव को, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने हालात पता है, क्या होगा बद से बदतर। 2 सीटें भी अगर वो निकाल लें तो बड़ी बात होगी। तो ये इसलिए इस बार अगड़े और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कभी अगड़े और पिछड़ों की बात नहीं होती, सनातन धर्म की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है और श्री राम की बात होती है। तो ये जो पहले उनसे ये पूछिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। या तो मौर्य जी अपने नाम के पीछे खान लगा लें या कुछ भी, और अब्दुल कुछ भी लगा लें। अखिलेश यादव जी ने मात्र राजनीति सिर्फ अगड़े और पिछड़ों की है सदा से। उनका हाल और रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है, किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्त देश की, समस्त बिरादरियों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी है। जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ब्राह्मण हो, सबको टारगेट करते आते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, कि सनातन माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। जितने भी धर्म निकले हैं सब सनातन से ही निकले हैं, इसमें कोई कहना सुनना नहीं है। ये सब कुकुर मुत्ते हैं,
जो समय के हिसाब से उगते हैं और उसके बाद में नीचे बैठ जाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सनातन धर्म पुराना धर्म है सबसे ज़्यादा, और अभी भी है, आगे भी रहेगा। तमाम लोगों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, ऐसा बाबूजी का कहना था। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आप लगातार देखते रहेंगे, सुनते रहे होंगे। अब जो बयान उन्होंने दिया है, जो टिप्पणी उन्होंने की है, उन्होंने टिप्पणी की हमारा सनातन तो उनका सनातन कहाँ से आ गया? अलग से सनातन है क्या? कितने सनातन हो गए? तो माँ के पेट से तो सभी बच्चे पैदा हैं, मुसलमान भी है, हिंदू सब सभी होते हैं। किसी को विज्ञान को सनातन बता रहे हैं, उस विज्ञान को सनातन कह रहे हैं। सनातन तो भैया मानवता के आधार पर है, जो सबको माने, इज्जत दे, सबका सम्मान करे, वो सनातन। तो वो कहाँ से है? वो मुसलमान भी सनातन है, वो क्यों काट रहे हैं ऐसा तो लोगों को? स्वामी प्रसाद मौर्य वोट बैंक की राजनीति के लिए गोलमोल कर रहे हैं सब कुछ। राजनीति और धर्म कहाँ से आ गया? वोट चाहिए, वोट दे दो, कहीं से मिल जाए क्या? अखिलेश यादव अगड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब तक पीडीए जो उन्होंने बनाया उसमें एक के अंदर अगड़े थे नहीं, लेकिन अब अगले अगड़े भी शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी जड़ी सुखा ली, पेड़ कहाँ से पैदा का फलीभूत कहाँ से होगा? जो उसके बाप ने जड़ पैदा करी उसको कोई सुखा दिया उसने, वो काय के हिसाब लेगा? वो तो जड़ से साफ हो लेगा। आपका नाम बाबूजी? मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद जी, आप क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर? मैं ये कहूँगा कि जो सनातन धर्म के लिए वो कह रहे हैं, सनातन विज्ञान है, कि सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जो सनातन ने ही विज्ञान को दिया है, अगर वो विज्ञान मानते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि सनातन से ही विज्ञान निकला है। हजारों साल पहले हमारे जो सनातन धर्म था, जो पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे। वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल सारा। आप क्या कहेंगे बाबूजी? देखो, सनातन धर्म हमारा बहुत प्राचीन जो वो है धर्म है, और उससे ही सारे धर्म निकले हैं। इसके बारे में टीका स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये अज्ञानता बस है, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। और साथ पाएंगे अखिलेश यादव और पिछड़ों को ये स्वामी प्रसाद मौर्य साधने में कामयाब हो पाएंगे क्या इस तरह की बयानबाजी से? ऐसा हमारा जो वोटर है या जो हमारी जनता जागरूक है, सबको जानती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो दल बदलुओं अवसर पर कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल, अवसर मिलने पे कुछ भी कह सकते हैं, इनका ऐसा कहना है। एक बार फिर चल देते हैं ऑडियंस के पास। सर, जो डिबेट अभी चल रहा है, जिस चर्चाएं जो चल रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, वाकई क्या लगता है कि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, उनके साथ बयान से बयान मिला पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, या एंड मौके पर धोखा दे देंगे? अब इसका तो निर्णय हमारी पार्टी खुद अखिलेश यादव करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना अस्तित्व खो चुके हैं, मैंने पहले भी कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश यादव को उन्हें आगरा के पागल खाने में एडमिट करा देना चाहिए। आगरा जाना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को, ऐसा जनता का कहना है। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, ओवरऑल जो ये चर्चा चल रही है सनातन को लेकर, सनातन विज्ञान है ऐसा उन्होंने कह दिया, और सनातन ढकोसलेबाजी है दूसरों लोगों के लिए, उस पर फाइनल? मैं तो सिर्फ ये लास्ट मैसेज हिमांशु जी आपके माध्यम से अखिलेश यादव को देना चाहूँगी। जिस तरह भाजपा ने इसको धक्के मार के निकाला है, बेहतर होगा कि आप समय से इसे पार्टी से निकाल दें, तो आपका फ़ायदा होगा, नुकसान की जगह। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे तमाम लोग जिनसे हमने इस चौपाल के अंदर चर्चा करी सनातन को लेकर। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसके बाद अखिलेश यादव अगड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल भी गोलमोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, और यूपी में क्या कुछ कर पाएंगे ये लोग, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सनातन धर्म को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अगले पिछड़े की राजनीति करते हुए मंदिरों मंदिर दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ अयोध्यावासी हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूजा पाठ कर रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, ये सब उनका ढोंग है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। मतलब इस प्रकार से टिप्पणी करना जो सनातन धर्म में पैदा हुआ हो, उसे उचित नहीं प्रतीत होता है कि उनको ऐसा बोलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये रही है कि इनको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई रामायण है उस पर टिप्पणी कभी कर देते हैं, कभी रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, कभी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और इनका इलाज कराना चाहिए। इनके जो पागलपन सवार हो गया है उसका इलाज कराना चाहिए,
और अखिलेश यादव जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सिर्फ एक ढोंग है। क्या लगता है राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर के कर रहे हैं अखिलेश यादव जो है पूजा पाठ। अगर अखिलेश यादव इतना ही पूजा पाठ में अपनी आस्था रखते तो आज जो है बिल्कुल हमारे साथ और संत हैं। महाराज जी, किस नजर से देखते हैं ये पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये विक्षिप्त जैसे हो गए हैं कि उल्टा सीधा बयानबाजी सिर्फ कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति करना तो अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म को टारगेट करके राजनीति करना ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। कारण ये है कि जिस सनातन का हम रोटी खाते हैं उसी सनातन का विरोध करते हैं। यह सूर्य देव जो है वो सनातन है, चंद्रमा सनातन है, जो हम हवा लेते हैं वह भी सनातन है, पानी जो पीते हैं वो भी सनातन है, पृथ्वी सनातन है। तो ये पृथ्वी पर रहना छोड़ दे, हवा लेना छोड़ दे और सूर्य का प्रकाश लेना छोड़ दे। और स्वयं प्रसाद मौर्य जिस डाल पर रहते उसी डाल को काटते हैं। अखिलेश यादव जी के पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है ये, तो वो समाजवाद का ही विरोध कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर के रूप में यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल जी। महाराज जी क्या कहेंगे? चिंतन में कर रहा था, उन्होंने कहा कि शूद्र की उत्पत्ति पैर से है और ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से है और क्षत्रिय की उत्पत्ति सीने से है, वैश्य की उत्पत्ति जो है उधर से है। तो कर रहे हैं, जहाँ वो चिंता करें। हम सारे संसार जितने लोग हैं सब लोग चरण छू के ही पूजा करते हैं। अगर किसी को सम्मान देना होता तो चरण छू के सम्मान करते हैं। तो अगर हम लोग ये चरणों को शूद्र मानते तो पाँव क्यों छूते? पाँव छूने का मतलब कि हम उस शूद्र को भी सम्मान दे रहे हैं। हमारे हृदय में स्थान है, किसी भी बड़े आदमी का हम पाँव छूते हैं। अगर पाँव शूद्र है तो हमसे बड़ा तो पुजारी कोई है ही नहीं है। इसको हमको चिंतन करना चाहिए। महाराज जी, किस नजर से देखते हैं इस बयान को? स्वामी प्रसाद मौर्य संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है, जो कभी रामची मानस पे कभी हिंदू धर्मों पर उल्टा सीधा बोलता रहता है। वह पूरे तरीके से पागल हो गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, उनसे यही कहना है कि ऐसे पागलों को पागल खाना में होना चाहिए। इस प्रकार अगर बयान देगा